हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ इज लाइफ? आई नो लाइफ इज बिजी टू एवरीवन। आज एक बड़ा ही सुंदर टॉपिक है, बड़ा ही हटके टॉपिक है जो मैं भेजती रहती हूँ, जो मैं बनाती रहती हूँ वीडियोस। इट्स लाइक न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन के ऊपर है कि न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन का कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, कुछ सीडीसी ने उसकी रिकमेंडेशन चेंज करी हैं, कुछ उसकी डोजेजेस चेंज करी हैं। सीडीसी यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कुछ नई रिकमेंडेशंस आई हैं न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन के तहत, जिसके बारे में आप सबको एक जानकारी देना चाहती हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, कब लगवानी चाहिए, कितने टाइम अपार्ट वैक्सीनेशन होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आई न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है न्यूमोकोकल यानी कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू न्यूमोनिया, ठीक है ना। तो हम सब जानते हैं कि निमोनिया क्या होता है। निमोनिया हमारे लंग की पेरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन है, यानी कि लंग की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। जब आपके फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन जाता है, हम उसको कहते हैं निमोनिया। देखा गया है 1.7 मिलियन पीपल who are living in US, ऐसे लोग they land up in the emergency department with only one disease which is known as pneumonia। यानी कि निमोनिया को लेके 1.5 मिलियन लोग यूएस के जो हैं वो अस्पताल के इमरजेंसी रूम में पहुंचते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेशंस, और मे बी इसके जो भी परेशानी होती है निमोनिया के चलते उसको लेके वो इमरजेंसी रूम में जाते हैं, और जिसमें कि देखा गया है कि 50,000 व्यक्तियों की जान भी गई है निमोनिया के चलते। तो न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन जो है ये आपको इन बीमारियों से बचाएगा, इन बीमारियों के अगेंस्ट आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करेगा। इम्यूनिटी किस तरीके से पैदा करेगा? बाय प्रोड्यूसिंग मोर एंटीबॉडीज अगेंस्ट द डिजीज। अलॉन्ग विद दैट, ऐसा नहीं है कि जो न्यूमोकोकल इन्फेक्शन है वो सिर्फ आपके लंग्स में ही होता है। इट माइट अफेक्ट योर ब्रेन। आपको मेनिंजाइटिस कर सकता है, यानी कि जो आपके ब्रेन के ऊपर जो झिल्ली होती है जो आपके ब्रेन को सेव करके रखती है, उस झिल्ली पे भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। उसके अलावा ये आपको साइनोसाइटिस भी कर सकता है, यानी कि आपके जो नाक के अराउंड साइनसेस हैं उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा आपके कान का इन्फेक्शन भी न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से हो सकता है। तो जब आप वैक्सीनेशन ले लेते हैं तब आप इन सब बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बात है इस वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा, अब अगर ये कहें कि ये वैक्सीनेशन सिर्फ अडल्ट्स में ही दी जाती है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि हम बच्चों में भी ये वैक्सीनेशन देते हैं। तो बच्चों में 2 महीने पे पहली डोज, 4थे महीने पे दूसरी डोज और 12वें महीने पे तीसरी डोज दी जाती है। एक छोटा बच्चा 6 हफ्ते का जब होता है उस बच्चे को उस टाइम से आप न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन दे सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अगली डोजेज में आप नहीं देंगे। अगर आपने 6 हफ्ते में भी दे दी है तो आप उसको 4 महीने वाली डोज फिर देंगे, 12 महीने वाली डोज फिर से देंगे। तो ये हुई बात बच्चों की। अब होती है बात ये कौन से लोग हैं जिनको कि न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत होती है। देखिए, जिनको किसी भी तरीके की बीमारी है, यानी कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है, डायबिटिक हैं, अल्कोहलिज्म है, सिगरेट स्मोकर हैं, जिनका स्प्लीन नहीं है, स्प्लीन तिल्ली जिसको बोलते हैं, जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देती है, या तो पैदाइशी उनमें स्प्लीन नहीं है या उनके स्प्लीन में कुछ प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं
एस्प्लीनिया, या उनको किसी तरीके से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन से मेरा मतलब क्या है, या तो वो एड्स के शिकार हैं, HIV हुआ हुआ है, या उनको किसी तरीके का कैंसर हुआ हुआ है, जैसे कि हॉजकिंस लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, या उनके ब्लड सेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि सिकल सेल डिजीज है, या कुछ भी इस तरीके की बीमारी है। तो इस तरीके के लोग हैं, या जिनकी ये हुए वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग। दूसरे उस तरीके के लोग हैं जिनको मेनिंजाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे कि जिनको कॉकलियर इम्प्लांट हुआ है। कॉकलियर इम्प्लांट किसको होता है, जिनको सुनाई नहीं देता, उनके अंदर हम कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं ताकि वो सुन सकें। या फिर जिनका ब्रेन का जो पानी होता है, जिसको कि हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो लीकेज है, जिसके चलते मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो इस तरीके के जो लोग हैं, ऐसे लोगों को न्यूमोकोकल वायरस के अगेंस्ट हमको वैक्सीनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले वीडियो में आगे की बात बताती हूँ।